बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में अजीज़ भाइयों और बहनों, हम आमद के अयाम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे आमद के अयाम पर कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर सकते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम आमद के अयाम में भरपूर तरीके से रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपने आप को यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। आमद के अयाम रसूलों के अकीदे में हम इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ या ईमान रखती हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। कलीसिया की तमाम तर सरगर्मियाँ मसीह में इंसानों की तकदीस और खुदा की तमजीद के लिए हैं। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म उसका नंबर 824। तकदीस का काम कलीसिया अपने तकदीस के अमल को खसूसी तौर पर पाक लतूरिया यानी पाक इबादत के ज़रिए अंजाम देती है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की काहनाना खिदमत की मशक है। पाक लतूरिया में काबिल समझ इलामात के ज़रिए इंसानियत की तकदीस की निशानदही होती है और हर एक इलामत एक मखसूस अंदाज में तकदीस यानी पाकीज़गी का असर मुरतब करती है। पाक लतूरिया में खुदावंद यीशु मसीह के असरारी बदन का सर और मेंबरान खुदा की इबादत करते हैं। कलीसिया का कानून 1983 कैनन 834 पैराग्राफ 1। खुदा ने अपनी चुनी हुई कौम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए उन्हें शरीयत अता की और वादा किया कि मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। पाक कैथोलिक कलीसिया नया इसराइल है। तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो। हमारा खुदा तंजीम और तरतीब का खुदा है। उसने तरतीब वार कायनात को खल्क किया और दिन और रात मुकर्रर किए। हमारा खुदा तंजीम और तरतीब का खुदा है। उसने तरतीब वार कायनात को खल्क किया। इंसानियत की तकदीस और खुदा की तमजीद के लिए हम अपने सच्चे और वाहिद खुदा की इबादत करते हैं। खुदा की इबादत में तंजीम और तरतीब के क़याम के लिए हम लतूरिया अयाम के मुताबिक इबादत करते हैं। हमारी इबादत में इस्तेमाल होने वाली तलावतें 3 सालों पर मुश्तमिल हैं: साल अव्वल, साल दोम और साल सोम। पाक लतूरिया की अदायगी लतूरिया कैलेंडर के मुताबिक अंजाम पाती है। लतूरिया साल 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: आमद के अयाम, क्रिसमस के अयाम, साल के दौरान चंद इतवार, रोज़ों के अयाम, पाशकाई अयाम और साल के दौरान आम इतवार। आमद के पहले इतवार से कलीसिया नए लतूरियाई साल का आगाज़ करती है। क्रिसमस से कबल आमद का मौसम 4 इतवारों पर मुश्तमिल है। इस दौरान कलीसिया अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में आमद के लिए एडवेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ एडवेंट लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एडवेनियो से निकला है। इसका मतलब है आना। लतूरिया कैलेंडर में आमद से मुराद है खुदावंद यीशु मसीह की आमद। आमद का मौसम मोमिनीन को मौका फराहम करता है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें, ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का पुरजोश इस्तकबाल कर सकें। खुदा ने बनी इसराइल के साथ नस्ल दर नस्ल वादा किया कि मसीहा उन्हें गुलामी से रिहाई देगा। उन्होंने खुदा के वादों का यकीन किया और वो मसीह मौद के मुंतज़िर रहे। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह का पेश रो था। उसने कहा कि जिस मसीहा के वो मुंतज़िर हैं वो मसीह खुदावंद है, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। आमद के अयाम में खुदा की पाक कलीसिया बने इसराइल की मानद मसीह खुदावंद का इंतज़ार करती है। आमद के पहले 2 इतवारों के दौरान हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी और आखिरी 2 इतवारों के दौरान आमद अव्वल पर गौर करते हैं। आमद के अयाम में हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की तैयारी करते हैं। हम घरों और गिरजा घरों को सजाते हैं, एडवेंट रीद और क्रिसमस ट्री बनाते हैं, चरनियाँ बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तैयारी रूहानी अहमियत की हामिल भी है। आमद के अयाम में हम दुआ करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं और कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं और कलीसिया की साक्रामेंटी ज़िंदगी में शमूलियत इख्तियार करते हैं।
कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म के मुताबिक आमद के अयाम का मकसद, जब हर साल कलीसिया आमद की लतूरिया अदा करती है तो वो अल मसीह की कदीम उम्मीद की हालत को पेश करती है, क्योंकि ईमानदार नजात दहिंदा की पहली आमद की तवील तैयारी में शरीक होने से उसकी आमद सानी की पुरजोश आरजू की तजदीद करते हैं। पेशरो की पैदाइश और शहादत की याद मनाने से कलीसिया अपने आप को उसकी आरजू से वाबस्ता करती है। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद तीन किस्म की है। खुदावंद यीशु मसीह पहली आमद, जिसे आमद अव्वल कहा जाता है, जो 2020 साल पहले जिस्म में हुई और कलमा मुतजस्सद हुआ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाक यूखरिस्त और पाक कलाम की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह की आमद। खुदावंद यीशु मसीह रूहानी तौर पर हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे, मैं वहाँ हाजिर हूँगा। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले, तो मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और वो मेरे साथ खाएगा। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, जिसे आमद सानी कहा जाता है, ये जलाली होगी, क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी आमद का नबी है। वो पुराने अहदनामे और खुदावंद यीशु मसीह का दरमियानी है। आमद के दूसरे और तीसरे इतवार के दौरान खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तैयारी के सिलसिले में मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के किरदार पर हम गौर करते हैं। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में। अगरचे लोग मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की आवाज़ सुनते थे, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ। उसका मिशन था कि लोगों की तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की जानब मबजूल कराए। उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। उसने मुनादी की कि ज़रूर है कि वो बढ़े लेकिन मैं घटूं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी उम्मीद है। आमद के मौसम को पुरमानी बनाने के लिए मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की मानद हम इकरार करें कि वो बढ़े और मैं घटूं। मासवाए कुछ मखसूस ईदों के आमद के अयाम में जामनी रंग के मलबूसात इस्तेमाल किए जाते हैं। 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक आमद की तमहीद अव्वल इस्तेमाल की जाती है। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आमद की तमहीद दोम इस्तेमाल की जाती है। आमद के अयाम में ग्लोरिया नहीं गाया जाता। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द रोमन मिसल, उसका नंबर 56। मासूम मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद और मखसूस इलाकाई ईदों के रोज़ों के अयाम की लतूरिया की मानिद पाक लतूरिया का आगाज होता है। ग्लोरिया क्रिसमस और हालेलुया पाशका का गीत है। आमद के अयाम में हम खुशी के साथ अपने खुदावंद के मुंतज़िर रहते हैं, इसलिए हालेलुया गाया जाता है, तहम ग्लोरिया नहीं गाया जाता। रसूलों का अकीदा पढ़ा जाता है। हफ्ते के दौरान पाक मास की इबादत में होमली दी जाती है। मौसम की मुनासबत से फूलों की सजावट एतदाल से की जाती है। GIRM नंबर 305। इबादत के दौरान मौसीकी में भी इतदाल पसंदी से काम लिया जाता है। GIRM नंबर 314। इतवार के दिन जनाजे की पाकमास नहीं की जाती। 8 दिसंबर को मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद मनाई जाती है। अगरचे ये ईद आमद के अयाम में आती है, इस दौरान ग्लोरिया गाया जाता है। ग्लोरिया की जगह कोई और मतन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। GIRM नंबर 53। आमद का तीसरा इतवार खुशी का इतवार कहलाता है। इस दौरान गुलाबी रंग के मलबूसात इस्तेमाल किए जाते हैं। आमद के अयाम की तलावतें। अंजील मुकद्दस। आमद के अयाम में अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र करती है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी आमद का नबी है। दूसरे इतवार के बाद अंजील मुकद्दस हमें मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के किरदार से मुतारफ और फिर मुजस्सम कलमा का जिक्र करती है। पहली तलावत
आमद के अयाम में पहली तिलावत खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश से मुतालिक पेशन गोइयाँ बयान करती है। दूसरी तिलावत आमद के अयाम की दूसरी तिलावत खतूत से ली जाती है। दूसरी तिलावत इब्तदाई कलीसिया की अजियतों का तज़किरा करती है और कि किस तरह इब्तदाई कलीसिया ने उम्मीद का दामन ना छोड़ा। आमद के मौसम में हफ्ते के दौरान पाक मास में इस्तेमाल होने वाली तिलावतें 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। पहली तिलावत आमद के अयाम के शुरू में हम मुसलसल अशाया नबी के सहीफे से पढ़ते हैं। अंजील मुकद्दस अशाया नबी की पेशन गोइयाँ पूरी होती बयान करती है। आमद के दूसरे हफ्ते की जुमेरात आमद के दूसरे हफ्ते की जुमेरात से अंजील मुकद्दस में हम मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के किरदार पर गौर करते हैं। क्रिसमस के उठवारे से पहले 17 दिसंबर को अंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश से कबल वाक़यात और पेशन गोइयों का तज़किरा सुनते हैं। एडवेंट रीद 4 मोमबत्तियां आमद के 4 इतवारों की निशानदही करती है। एक रिवायत के मुताबिक आदम और हवा की पैदाइश से 4000 साल बाद हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ। इस तनाज़ुर में आमद के अयाम में हर हफ्ता 1000 साल की अलामत है। 3 मोमबत्तियों का रंग जामनी जबकि एक मोमबत्ती का रंग गुलाबी होता है। जामनी मोमबत्तियां दुआ, तौबा, कुर्बानी और नेक अमाल की अलामत हैं। गुलाबी मोमबत्ती के तीसरे इतवार रोशन की जाती है। गुलाबी मोमबत्ती आमद के तीसरे इतवार रोशन की जाती है। इस इतवार को खुशी का इतवार भी कहा जाता है। आमद के तीसरे इतवार काहिन गुलाबी मलबूसात पहनता है। इसे खुशी का इतवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलीसिया इंतजार का आधा वक्त गुजार चुकी होती है और वो क्रिसमस की बड़ी खुशी मनाने वाले हैं ये के बाद दीगरे मोमबत्तियों का रोशन किया जाना इस बात की इलामत है कि खुदावंद यसु मसीह की आमद करीब है। आमद अव्वल जब वो इंसान बनकर हमारे दरमियान आता है और दूसरी आमद यानी आमद सानी जब वो मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करने फिर आएगा। कलीसिया मोमिनीन की हौसला अफजाई करती है कि अपने घरों में एडवेंट रीद बनाएं। शाम के खाने पर खाने की दुआ के बाद आमद की मोमबत्तियां यके बाद दीगरे हर इतवार रोशन की जाती हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम आमद के इन मुकद्दस अयाम में अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावंद यसु मसीह का पुरजोश इस्तकबाल कर सकें। मसीह खुदावंद की वसीला से आमीन।